गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर परोपकारी मनुष्यों उस लेसन को समझने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इस लेसन के थोड़ी राइटर का परिचय और थोड़ी सी समरी समझी थी कि कौन कौन से किस ने कौन सी सलाह दी है। ओके, आज हम लेसन समझने जा रहे हैं। तो परोपकारी मनुष्यों એના લેખિકા છે વિદ્યાબેન નીલકંઠ, પ્રકાર છે હાસ્ય નિબંધ અને આ પાઠની અંદર लेखक ने आंजनी थी है। आंजनी मतलब मैंने बताया हुआ है आपको लास्ट वीडियो में कि आँख के ऊपर एक दाना जैसा हो जाता है, ठीक है, जिसमें बहुत कभी पस हो जाता है और दर्द ज़्यादा होने लगता है। तो वैसे में डॉक्टर के पास जाकर हमें दवाई लेनी चाहिए, पर यहाँ पे लेखक को जब ऐसा आंजनी हुई तब उन्होंने उनके जितने भी रिश्तेदार, दोस्त और जो भी पहचान वाले थे उन्होंने उनको अलग अलग सलाह दी और वो नुस्खे वो अपनाते गए, पर आखिर में उनका दर्द बढ़ जाता है और फिर वो लास्ट में किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, और तब जाके उनकी आंजनी ठीक होती है। तो ये हम सब ने इस पैराग्राफ में देखा था। आज का अब लेसन स्टार्ट करते हैं। अब पहले पैराग्राफ में है मने एक बार आंजनी थई हती। मने मतलब लेखक खुद कह रहे हैं कि मने एक बार आंजनी थई हती। 2-3 दिवस में काई इलाज कर्यो नहीं। 2-3 दिन तक मैंने कोई भी इलाज नहीं किया। एम जाण्યું कि मटी जैसे। उन्होंने सोचा कि ठीक हो जाएगी अपने आप। एमा शू भारे दर्द है, उसमें क्या ज़्यादा दर्द होने वाला है, एक दाना ही तो है छोटा, बाद में ठीक हो जाएगा। परंतु आंजणीए बहु पीड़ा करवा मांडी। परंतु लेखक ने जैसा सोचा था कि भाई 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, उनका दर्द और बढ़ गया। तो आंजणीए बहु पीड़ा, पीड़ा एटले कि दर्द करवा मांडी, एटले अमारा घरना डाक्टर पासे गयो, कि उनके घर के नज़दीक के जो फैमिली डॉक्टर होंगे उनके पास गए। તેમણે કહ્યું એના पर કાંઈ लगाड़वानी जरूर नहीं। जब लेखक उनको दिखाने गए कि आंजनी हुई है तो क्या करूं, तो डॉक्टर ने सलाह दी कि उसके ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, एना ऊपर कंई पण लगावानी जरूर नहीं। पाके एटले मारी पासे आवजो। जब पक जाएगी, पस ज़्यादा भर जाएगा तो मेरे पास आना, हूँ नस्तर थी फोड़ीस। नस्तर मतलब डॉक्टर के पास वो सब होता है, तो उससे वो काट के उसमें वो करके फिर ठीक करेंगे करके। एक थई छे तेमा कांई फिकर नहीं, ठीक है। तो डॉक्टर का कहना है अभी तो एक ही हुई ना, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। फरी थशे तो पीवानी दवा हूँ लखी आपीस, और ज़्यादा अगर हो गई दिक्कत तो मैं उसके लिए पीने की दवाई लिख के दे दूँगा। और बाद में डॉक्टर ने ये भी बोला कि बहु पीड़ा थाई तो शेक करजो, ठीक है, कि ज़्यादा ही दर्द होगी तो आप इसके ऊपर सिकाई करना। तो इस तरीके की बात फर्स्ट पेरे में है। तो लेखक ने शू थयुं हतुं? आंजणी थई हती। ओके, एना पछी एमणे विचार्युं के सारी थई जशे, पण थई नहीं, एटला माटे ते कोनी पासे गया? डॉक्टर पासे। पण डॉक्टरे तेमणे कह्युं कि एना पर कंई लगाड़वानी जरूर नथी। वधारे दर्द थाय, पीड़ा थाय तो शुं करवानी सलाह आपी? शेक करवानी। ओके, हवे सेकंड पेरेग्राफ। हूँ घेर आव्यो, एटले लेखक दवाखानेथी घरे आवे छे त्यारे अमारा कुटुंबना एक मित्र, ये पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करना। अमारा कुटुंबना एक मित्र मने मळवा आवेला। ये पहले व्यक्ति है जो लेखक के बारे में कुछ भला सोचना चाहते हैं। उसके बाद दूसरे बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और लेखक को बार बार अपनी अपनी सलाह देते जाते हैं, अपने अपने इलाज बताते जाते हैं। तो ये पहला इलाज है, लेखक के मित्र ने उनको क्या लगाने के लिए बताया। तो मित्र मने मळवा आवेला, तेमणे कह्युं भाई क्या जई आव्या, ठीक है। तो उनको पूछ रहे कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, आ आँखें शू थयुं छे। तो उन्होंने देखा उनके फेस को, तो उनको लगा कि भाई कुछ हुआ है, એટલે पूछे छे कि आ आँखें शू थयुं छे, आँख के ऊपर क्या हुआ है। मैं उत्तर दीधो आंजणी थई छे। लेखक ने क्या जवाब दिया? आंजणी थई छे। माटे डाक्टर पासे गयो हतो। डाक्टर और डॉक्टर, हम बोलते हैं डॉक्टर, मतलब पहले की उसमें बोलते थे डाक्टर, ठीक है। तो डाक्टर पासे गयो हतो, पण डाक्टर कहे छे कि एने छेड़शो नहीं। छेड़शो मतलब उसको छेड़छानी मत करो, उंगली मत लगाओ, ज़्यादा हाथ मत लगाओ, कुछ लगाओ मत, ठीक है। छेड़शो नहीं, एनी काई दवा नहीं। तो डॉक्टर खुद कह रहे कि उसका कोई इलाज नहीं, उसकी कोई दवाई नहीं होती, अपने आप ठीक हो जाती है। बीजी थशे तो पीवानी दवा आपीश। तो जो बात डॉक्टर और लेखक के बीच में हुई, तो लेखक अपने दोस्त को बताते हैं कि मुझे डॉक्टर ने इस तरीके की सलाह दी, तो पीवानी दवा आपीश। आटलू सांभळता जब लेखक ने कहा कि भाई डॉक्टर ने मुझे ऐसी बात बताई,
तब ये सुनते ही आटलू सांभळता ज अमारा ए मित्र क्रोधे भराई गया। ठीक है, उनके जो कुटुंब के फैमिली मतलब उनके दोस्त थे उनको गुस्सा आ गया। किसकी बात सुनकर? डॉक्टर की बात के। डॉक्टर ने जो जो लेखक को बताया वो बात सुनकर उनको गुस्सा आया। क्रोधे भराई ने કહ્યું હરામખોરો। તો આ હરામખોરો શબ્દ કોના માટે વપરાયો છે અહીંયા? ડૉક્ટરો માટે। ઓકે, હરામખોરો। ડાક્ટરોને સરકાર ગાંસડા ભરીને મફતનો પગાર ખવડાવે છે। गांसड़ा भर के मतलब कि बोरी भर भर के। ठीक है, गांसड़ा मतलब होता क्या है? एक कपड़े को पूरा फैलाकर उसके अंदर जितना भी सामान भर कर उसकी एक गठरी बनाए ना, तो उसको बोलते हैं गांसड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ पे लेना है कि सरकार डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा पैसे देती है। गांसड़ा भरीने मतलब ज़्यादा पेमेंट देती है, पगार देती है। मफतनो पगार खवड़ावे छे, वो कुछ करते तो नहीं है, फ्री में वो अपनी सैलरी लेते हैं। वड़ी कहे छे कि एनी कई दवा नहीं। ठीक है, तो ये बीमारी हुई है, आंजणी हुई है, तो उनके पास इसकी कोई दवाई भी नहीं है। त्यारे एना भणतर में शू पूड़ो मूकवानो? पूड़ो मूकवो मतलब उनको जला देनी चाहिए, उनकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है, ऐसा यहाँ पे मतलब लेना है। पूड़ो मूकवो मतलब कि बाड़ी नाखवो। ठीक है, उसको जला देना। पर यहाँ पे इसका मतलब क्या है लेना है कि डॉक्टरों ने जो पढ़ लिख कर इतने बड़े अच्छे डॉक्टर बने, तो उनकी पढ़ाई को क्या आग लगा देने की है? उनकी पढ़ाई कोई काम में नहीं आ सकती कि एक आंजणी की दवाई भी नहीं वो बता सकते। अरे कहे छे कि बीजी थाय त्यारे आवजो, एक का तो इलाज कर नहीं सकते और जब दूसरी होगी उसके इंतज़ार में बैठे हैं वो। बीजीनी वाट जुए छे कि एक तो ठीक नहीं कर सकते, जब बीजी दूसरी होगी तब उसके लिए वो दवाई देंगे ने। ए भाई साहेब ने त्यांथी पीवानी दवा लावो। ठीक है, और जब दूसरी होगी तो उनके पास से पीने की दवाई लो, पीवानी दवा लाओ ने। एमना गजवा भराय, एमा दवा पीधे शू? गजवा भराई मतलब उनके पॉकेट भरते रहो, पैसे देते रहो। फ्री में तो देंगे नहीं ना दवाई। पीने की दवाई लेंगे तो भी उसके पैसे लेंगे, जब हम चेकअप के लिए जाएंगे तो भी पैसे लेंगे। तो ये लेखक के मित्र को गुस्सा आता है और ये भला बुरा वो डॉक्टरों के लिए ये सब बातें सुनाते हैं, बोलते हैं। गजवा भराय એટલે એમના पॉकेट भराय। एमा दवा पीधे शू थाय? ठीक है, दवाई पीने से क्या होगा? तमे पण भला माणस छो कि आप भी बहुत भोले भाले इंसान हो। एक कोड़ीनु खर्च नहीं। ठीक है, तो अब वो अपना नुस्खा बता रहे हैं। एक कोड़ीनु खर्च नहीं એટલે कि 1 रुपयानु पण खर्च नहीं, आपको 1 पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, मैं जो दवाई बता रहा हूँ उसके लिए। तो यहाँ से ये पहला पॉइंट, और उसका ये नुस्खा कौन सा है? तुवेरनी दाळ घसीने ચોપડી दो। तो कुटुंबना मित्रए लेखकने आंजणी ઉપર શું લગાવવાની વાત કહી? ओके, तो ये मोस्ट एमपी पहला पॉइंट, तुवेरनी दाळ घसीने ચોપડી दो, मतलब तुअर जो अरहर की दाल हम खाते ना दाल चावल में, तो दाल को पीस कर उसका पेस्ट बनाकर आंजणी के ऊपर लगा देना है। अने जो ये लगावशो एटले ते नरम पड़ी जैसे, मतलब वो दाना हुआ है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और अपने आप ठीक भी हो जाएगा। ओके, तो आज हमने ये 2 पैराग्राफ समझे हैं। पहले पैराग्राफ में लेखक को आंजणी हुई है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको दवाई नहीं देते, सिर्फ इतना ही कहते कि जब दूसरी होगी तो मैं पीने के लिए दवाई दूंगा, और जब ज़्यादा दर्द होगी तो शिकाय करना। और ये सारी बातें जब लेखक अपने मित्र को बताते हैं तो उनके मित्र डॉक्टरों के लिए बहुत भला बुरा बोलते हैं और आखिर में अपना नुस्खा बताते हैं कि आपको आंजणी के लिए तुअर की दाळ घसीने लगावानी है, तो ये तरत सारी थई जશે। ठीक है, आज के लिए इतने 2 पैराग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में हम नए पैराग्राफ समझेंगे। थैंक यू।